हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। खुदा हमें कितना प्यार करता है, खुदा की कितनी वफादारी है, लेकिन हम खुदा को हरगिज़ भूलते हैं। लेकिन जो खुदा को भूलते हैं, आज कलाम खुदा उनके लिए वजाहिद करता है, उनको कलाम खुदा से आगाह करता है। लेकिन वो खुदा के कलाम की आवाज़ को सुने तो वापस लौट आए तो माफ़ करेगा। तो जब वो वापस नहीं लौटते तो फिर माफ़ी नहीं, बल्कि वो यरूशलेम के कूचों में डाले जाते हैं। आइए आज कलाम मुकद्दस हम सीखेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा, और उसका 14 बाब है और उसकी 15 और 16 आयत है। कलाम खुदा में यह फरमाता है कि खुदावन यूं फरमाता है कि वो नबी जो मैंने नहीं भेजे, जो मेरे नाम से नबूवत करते और कहते हैं कि तलवार और काल इस मुल्क में न आए, उनके और वो तलवार और वबा के काल के हलाक हो जाएंगे। और जो लोग उनसे नबूवत करते और काल और तलवार से हल स्वाब से यरूशलेम के कूचों में फेंक दिए जाएंगे, और उनकी बीवियां और उनकी बेटे और उनकी बेटियां, उनको दफन करने वाला कोई ना होगा। मैं उन पर उनकी बुराई उंडेल दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें कितनी खूबसूरत बात बता रहा है, लेकिन हम बात पर तवज्जो नहीं करते। और खुदा गुस्से में, कहर में यिर्मयाह नबी से कह रहा है, तो इनके लिए दुआ नहीं करनी, गुनाहगारों के लिए दुआ नहीं करनी। क्यों? कि गुनाहगार हलाक किए जाएंगे। इनको तलवार के साथ और काल के साथ और वबा के साथ मार दिया जाएगा। और ये लोग हरामकारी से, नशेबाजी से, दगेबाजी से, ज़नाकारी से, बुरे कामों से बाज नहीं आते। और मैं इनको क्या करूंगा? मार दूंगा। और जो पासवान, जो नबी मैंने नहीं भेजे, वो झूठी नबूवत करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनकी बीवी को, उनकी बेटे को, उनकी बेटियों को कोई दफन करने वाला ना होगा। आज खुदा अपने बंदा यिर्मयाह नबी के साथ बातें कर रहा है। जब यिर्मयाह नबी गरीब लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए आहो नाला करता है, और खुदा के कलाम में लिखा है, ये रोजा रखेंगे, ये वरलाप करेंगे, ये चरलाएंगे, तो मैं इनकी आवाज को नहीं सुनूंगा। ये बड़े आंसू बहाएंगे और मैं इनकी आवाज नहीं सुनूंगा। तो
तो इनके लिए खबरदार, इनके लिए दुआ नहीं करनी, क्योंकि इनने ना शराब छोड़ी है, ना चर्च छोड़ी है, ना नशा छोड़ा है, ना बुराई छोड़ी है। इनको मैं हलाक करूंगा। किसके साथ? तलवार के साथ और वबा के साथ और काल के साथ। काल भी आएगा और वो नबी, वो नबूवत करते हैं, इस मुल्क में काल ना आए और ना आएगा, लेकिन उनको काल के साथ मार दिया जाएगा, उनको वबा के साथ मार दिया जाएगा, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। हाँ, हम अपने मुल्क के लिए दुआ जरूर करें, लेकिन जो गुनहगार है उसके लिए दुआ न करें, क्योंकि वो अपनी बुराई को नहीं छोड़ता, वो अपनी गुनाह को नहीं छोड़ता, वो अपनी गुनाह पर गालिब नहीं आता। खुदा ऐसे लोगों को हलाक करेगा, वबा के साथ, बीमारी के साथ। ये वबा आ गई है, ये बीमारी आ गई है, ये मुसीबत आ गई है, ये तलवार चल गई है, क्योंकि वो खुदा के खिलाफ काम करते हैं, वो खुदा के साथ झूठ बोल रहे हैं। जो दुनिया के साथ, जो अपनी घर में शौहर के साथ, बीवी के साथ या किसी और के साथ झूठ बोलते हैं, वो भी हलाक किए जाएंगे। आज हमें जरूरत है कि हम तौबा करें, ईमान लाएं, और वो लोग रोजा भी रखेंगे, लेकिन उनका रोजा कबूल नहीं होगा। उनके रोजे, उनके दुख, उनकी मुसीबतें उनके सामने होंगी, और वो कहेंगे कि ऐ खुदावन, मैंने तेरे हुजूर बड़े रोजे रखे हैं, लेकिन खुदा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हमें जरूरत है तौबा करें, अपनी गुनाह को तारीफ करें, आसमान की बादशाही के वारिस बने। जो लोग हलाक होना चाहते हैं, वो अपने गुनाह को रद्द नहीं करते, वो गाली देने से बाज नहीं आते, वो झूठ बोलने से बाज नहीं आते, वो अपने गुनाह पर गौर नहीं करते, वो अपना कदम गुनाह की तरफ ले जाते हैं। उनके लिए वबा आ रही है, उनके लिए तलवार जारी है, क्योंकि खुदा ने तलवार का हुक्म दिया है, किसी और ने नहीं। खुदा गैरत वाला खुदा है। खुदा को जब गैरत आई तो नैनवा के ऊपर जाहिर हुआ। नैनवा के लिए खुदा ने अपने बंदा योना बिन मत्ती को कहा, नैनवा में जाकर मुनादी करनी है। तो योना बिन मत्ती डर गया। वहां पे लोग जो जाकर काम करता था, जो सच्चाई की बात करता था, जो खुदा का डर, खुदा का खौफ रखता था, तो उसे मार देते थे। कैसे मारते थे? जिंदा की चमड़ी उतारनी, जिंदा की चमड़ी उतार के नमक लगा दो और इसे टांग दो, और वो तड़प तड़प कर मर जाता था। तो योना बिन मत्ती डर गया। वो तरशीश को जा रहा था,
लेकिन खुदा ने उसके साथ जो सलूक किया, समंदर के अंदर बड़ा तूफान भेज दिया और नैनवा के पास फिर उसने क्या किया, दुहाई दी, दुआ की, और फिर खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया और फिर उसे जवाब दिया। और फिर क्या कह रहा है, क्या है खुदावंद, मुझे पानी की चारों तरफ ने घेर लिया, सहराब ने घेर लिया, और मैंने तेरे हुजूर दुआ की, तूने मेरी दुआ को सुना, तूने मुझे जवाब दिया। 3 दिन मछली के पेट में रहा, जो 1 मिनट सांस ना आए तो वो मर जाता है, लेकिन वो 3 दिन मछली के पेट में रहा। और जब योना बिन मत्ती की दुआ खुदा ने सुनी और मछली को हुक्म दिया, दादा के नैनवा के सामने से गिलास दे, निकल दे, और उसे गिलास दिया, और निकलते वक्त भाग भाग कर उसने चरला कर अगवाई दी, तौबा करो लोगो, रोजा रखो लोगो। और बादशाह ने जब वो आवाज सुनी तो बादशाह भी अपना तख्त छोड़कर सड़क पे आ गया, और आकर उसने भी टाट ओढ़ लिया, और उनने रोजा रख लिया, माल मवेशी समेत। और जो बच्चे दूध पीते, या इंसान के या हवान के, उनको छोड़ दिया, बकाया सब ने रोजा रख लिया। और तीसरे दिन आवाज आई कि नैनवा को बुझा दिया, बच गया। फिर कुछ अर्सा के बाद उसको हलाक कर दिया। क्यों? वहां भी एक जादूगरनी थी, जो जादूगरनी कस्बी, वो तवीज तागे करके दे रही थी बेटियों को, बेटों को, जनाकारी के लिए, बुरे कामों के लिए, और वो नैनवा फिर हलाक हो गया। मत सोचें कि खुदा का गुस्सा ठंडा हो जाता है। खुदा की कलाम में लिखा है, खरूज की किताब उसके 20 बाब में और 23 बाब में लिखा हुआ है, मैं तेरा खुदावंद खुदा, गयूर खुदा हूं, गैरत वाला खुदा हूं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। वो माफी नहीं देता। मत सोचें कि खुदा बड़ा हलीम है, खुदा माफ करने वाला है, खुदा माफ नहीं करता। मत सोच लें कि खुदा माफी दे देगा, इंसान माफी दे देगा, लेकिन खुदा माफी नहीं देगा। खुदा का कलाम फरमाता है, मैं अपने खुदा के सामने, बाप के सामने, यीशु मसीह कह रहा है, मैं अपने बाप के सामने और फरिश्तों के होते वक्त कहूंगा, ऐ बेकारो, ऐ मलानो, मेरी आंखों से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाफियत ना थी। आज हमें वाफियत करने की जरूरत है। हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम जमीन पर गुनाह करें। आदम ने एक गुनाह किया, आदम को बागे अदन से बाहर निकाल दिया। दाऊद ने एक गुनाह किया, दाऊद को घुंघरू बांधने पड़े, सर में खाक डालनी पड़ी, टाट ओढ़ना पड़ा, जंगल में जाना पड़ा, और उसने 40 साल जाकर मुनादी की।
आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। हम गुनाह के भरे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम बड़े गुनाहगार हैं। गुनाहगारों, कब्र का अज़ाब बहुत बड़ा जे। जो कब्र का अज़ाब, यहाँ पे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ पे साल जरा को तकलीफ आए तो दुख बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वहां पे कब्र के अंदर अज़ाब बर्दाश्त नहीं होगा। किनको? जो गाली निकालते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो दुआ में नहीं, रोजे में नहीं, खुदा की हजूरी में नहीं, खुदा की कलाम की आवाज को नहीं सुनते, जो घिनौर करते हैं। आज वो कलाम को घिनौर करते हैं, कल खुदा उनको घिनौर करेगा। ऐ बेकारो, निकलो, मेरी तुमसे कभी वासियत ना थी। आज रोजा रखें, रोजा रख के खुदा के हुजूर चिल्लाएं, वरलाप करें, आहो नाला करें, ताकि खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है, आपके लोगों को बुचाना चाहता है, इस मुल्क को बुचाना चाहता है, इस घराना को बुचाना चाहता है, उनकी बीवियों को बुचाना चाहता है, उनकी बेटों को बुचाना चाहता है, उनकी बेटियों को बुचाना चाहता है। और बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा टीवी देख लेने दो, थोड़ा सा ड्रामा नहीं, जो ड्रामा या नाच रंग देखने वाले हैं वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ों, यहूदी बेटियों को जो शादीशुदा हो जाती हैं, जब वो अपने शाद के साथ मलाप करती हैं, जब हामला हो जाती हैं, तो वो दुआ में झुक जाती हैं, ताकि मेरा असर, खुदा की पाक रूह का असर इस जो पैदा होने वाला बेटा है या बेटी है इस पर पड़े। और जब पैदा होता है तो वो खुदा की हजूरी के अंदर उसके लिए दुआ भी ठहरी रहती है। वो जब दूध पिलाएगी तो दुआ करती रहेगी, ताकि इसके कानों में खुदा की हजूरी गूंजे, ताकि खुदा का जलाल इनकी जिंदगी से जाहिर हो। आज मेरे अज़ीज़ों, खुदा यहूदी लोगों को क्यों बरकत दे रहा है? इसीलिए कि वो खुदा की हजूरी में है, वो खुदा की मामूरी में है। खुदा उनके साथ दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर वफादारी करता है। हम लोग क्यों परेशान हैं, क्यों मुसीबत में हैं, क्यों दुखों में हैं? आहो नाला यहाँ पे है। तौबा करिए, अपनी जिंदगी के अंदर चलते फिरते खुदा की हजूरी में आ जाएं, ताकि खुदा माफ करने की कुदरत रखता है। क्योंकि अपने गुनाह, अपनी बदकारी, अपनी बुरी रफ्शें, अपनी बुरी ख्याल खुदा के हजूर रखें और खुदा उनको तरक करे और खुदा आपको मुआफ करे। तो जब तक हम उनकी माफी नहीं मांगते तो फिर कब्र का अजाब है। हमें तौबा की जरूरत है, हमें खुदा की हजूरी में आने की जरूरत है। हम अपनी जिंदगी को बदल लें, अपने रास्ता को, अपने मुआशरा को जो तेजी के साथ गुनाह की तरफ जा रहे हैं, वो तेजी के साथ उस आग में जाएंगे जो बुझने वाली नहीं। वो गुनाह, वो बुराई, वो बुरे मंसूबे उनके सामने होंगे। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं।
लेकिन आखिर पे बेशक हम कितने रोजे रख लें, लेकिन खुदा हमारी दुआ नहीं सुनेगा। और गुनाहगारों के लिए दुआ करते हैं तो उनका दुआ करना भी उनके लिए अजाब हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, मैं अपनी बात अगुवाई देने लगा हूं। मैं बीमारों के लिए दुआ करता था और दुआ करने के वसीला जो बेटी, बेटा, बहन, भाई चंगा नहीं होता था तो मैं खुदा के साथ क्या करता था, सीध लगा कर बैठ जाता था कि खुदावंद इसे शिफा देगा तो तब मैं उठूंगा। और मेरा खुदा जिंदा है जो शिफा देने वाला है। तो खुदा ने जब शिफा दे देनी तो मुझे बीमारी ने घेर लेना। और बीमारी कौन सी? पेचिश लग जाने। तो मैंने कई मर्तबा, ऐ खुदावंद ये क्यों आया है, ये आफत क्यों आई है? और खुदा ने क्या कहना, तूने इसके लिए जिद की है। इसने अपनी गुनाह का इकरार नहीं किया, इसने अपनी बदकारी का इनकार नहीं किया, इसने अपने गुनाह को रद्द नहीं किया, इसने तौबा का वादा नहीं किया। तूने इसके लिए जिद की है। आज हमें तौबा की जरूरत है। हमें अपने गुनाह खुदा के हुजूर रखने की जरूरत है। खुदा से कोई गुनाह, हमारे गुनाह जो करते हैं शुक्र खुदा देखता है। हमारे गुनाह छुपे हुए नहीं, खुदा की नजर हर वक्त एक एक जिंदगी पर मौजूद है। इस वक्त गाली दी है, इस वक्त झूठ बोला है, इस वक्त ज़ना किया है, इस वक्त बुरा काम किया है, इस वक्त बुराई की तरफ जा रहा है, इस वक्त बुरे मंसूबे कायम कर रहा है। आज हमें जरूरत है तौबा करें। नशेबाजों, खुदा के कलाम की आवाज सुन लो। गुनाहगारों, खुदा की आवाज सुन लो। खुदा का कलाम आवाज है। खुदा अपने लोगों के साथ बोलता है। मत सोचें कि खुदा नहीं बोलता। मैं आपके सामने हूं जो खुदा के साथ हम कलाम होने वाला। और खुदा आज मुझे कलाम मुकद्दस की तरफ ले आया ताकि कलाम मुकद्दस के वसीला बोल और कलाम मुकद्दस को बयान कर, ताकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। तौबा करो। जो तौबा नहीं करते वो हलाक हो जाएंगे। वो तलवार के साथ, वो वबा के साथ, वो बीमारी के साथ हलाक हो जाएंगे। और जो नबी झूठी नबूवत करते हैं, उनकी बीवी और उनके बच्चे, उनकी बेटियां यरूशलेम के कूचों में डाल दिए जाएंगे और उनको दफन करने वाला कोई नहीं होगा। और जिनको खुदा ने नहीं चुना, बहुत सारे लोग हैं जो रुपये पैसे की खातर कि मुझे चंदा मिल जाए, मुझे हदिया मिल जाए, मुझे पैसे दयकी मिल जाए, लेकिन उनके गले का फंदा है। मेरे अजीजों, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे आपकी जिंदगी की जरूरत है। जो खुदा के कलाम को सुने वो अपनी जिंदगी को बदले, वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। जो खुदा की कलाम की आवाज को नहीं सुनते, जो गिनोर करते हैं, खुदा भी उनको गिनोर करेगा। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन उस वक्त वो रोना, वो चिल्लाना, वो वर्लाप नहीं सुना जाएगा। आज का वर्लाप, आज का आंसू बहाना खुशी के आंसू बोएगा। आज रोया हुआ
खुदा के हसूल कामयाबी मिलेगी। तौबा करें, ईमान लाए और निजात पाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र करें। जब सुबह उठें तो खुदावंद को हरगिज़ न भूलें। खुदावंद के हजूर आए और दुआ करने वाले गाली ना निकालें। दुआ करने वाले झूठ ना बोलें। दुआ करने वाले बेकारी ना करें। दुआ करने वाले बुरे मंसूबे ना सोचें। जब सोच लेंगे तो उनकी दुआ बेफायदा है। खरूज की किताब में लिखा है, बेफायदा दुआ ना करना। क्योंकि जो गालियां निकाल रहे हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं, जादूगरी कर रहे हैं, टोने कर रहे हैं, बुरे मंसूबे कर रहे हैं, उनकी दुआ खुदा के हजूर नहीं, वो दुआ शैतान का मंसूबा है। शैतान भी बड़ी दुआ करता है, क्योंकि शैतान ने दुनिया के और जमीन के चप्पी चप्पी पर इबादत की है। मत सोचें कि शैतान सिर्फ शरारत ही करता है, वो दुआ के लिए भी तैयार करता है। उठ दुआ कर ले, लेकिन जो दुआ में है वो खुदा की हजूरी में आएगा, और खुदा की हजूरी और शैतान की हजूरी की पहचान होगी। उसकी रूह को परखो, कलामे मुकद्दस में लिखा है। जो नबूवत करते हैं उनकी तरफ गौर करो, उनकी तरफ तवज्जो करो। क्या वो गुनाह में है? वो गाली दे रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो ज़नाकारी कर रहा है, वो शैतान का फर्जंद है। शैतान के फर्जंद पर निगाह करो। मेरे अजीजों, ऐसे पासबान भी हैं जो ज़नाकारी कर रहे हैं, जो बदकारी कर रहे हैं, जो बुरी काम कर रहे हैं, जो नशाबाजी कर रहे हैं और नबूवत भी करते हैं। क्या वो खुदा की हजूरी में नहीं? आज हमें तौबा की जरूरत है। खुदा उनको हलाक करने के लिए उस वबा को भेज रहा है। उस वबा को भेजता है ताकि ये हलाक हो जाएं। उनकी उम्र की दराजी नहीं, बल्कि उनकी उम्र के अंदर वबा आएगी, वो हलाक किए जाएंगे, मारे जाएंगे। आज हमें जरूरत है अपने गुनाह पर गौर कर लीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कर लीजिए, अपनी चाल चलन पर गौर कर लीजिए। गुनाहगारों के लिए खुदा ने सख्ती के साथ मना कर दिया कि इनके लिए तो दुआ नहीं करनी। एक मेरे साथ नौजवान मौजूद है ग्रुप में, तो वो कभी कभी अपने डैड के लिए दुआ के लिए कहता है, वो गुनाह में है। तो मैंने कई मर्तबा से कहा कि मैं उनके लिए दुआ नहीं करूंगा। क्यों? मैं मुजरिम क्यों ठहरूं? मेरे भाई, अपनी जिंदगी को तब्दील करें। मत्ती की इंजील 7 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। किसी पासबान की जरूरत नहीं, किसी पादरी की जरूरत नहीं, किसी नबी की जरूरत नहीं। यीशु मसीह अपने बंदा मत्ती रसूल को कह रहा है, लिख। क्या? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या तुम्हारे पास ज़बान नहीं? दुआ नहीं कर सकते? हाँ, पासबान के पास जाना ताकि वो रास्ता दिखाए, वो कलामे मुकद्दस को बयान करे, वो कलाम की बात को आप पर जाहिर करे, ताकि तुम अपनी बदी से बाज आ जाओ।
मेरे अज़ीज़ों, पिछले इतवार की बात है, एक खानदान ने वो नशे में था, वो गुनाह में था, उनकी बुराई उनके साथ थी और उसकी बीवी बीमार थी। और जब मैं उनके घर गया तो खुदा ने उनके कलाम की वसीला बात की और ने उसी वक्त अपने नशे को छोड़ा, उनने अपनी गुनाह को छोड़ा, उनने तौबा का इकरार किया। उनकी दोनों बेटियों ने तौबा के लिए तैयार हुई। उनके दोनों मियां बीवी ने वादा किया कि हम तौबा करेंगे। आज हमें तौबा की जरूरत है। तौबा करके तो फिर रोजा रखें ताकि खुदा आपकी आवाज को सुने, आपको जवाब दे। खुदा आपके साथ हो। आज के कलाम मुकद्दस पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बरकत बाहिश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफ़ाकत के लिए, रोजा रखने वाले लोगों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। आज की कलामे मुकद्दस के वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत दे ताकि वो जिंदगियां बदल जाएं, ताकि तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग ठहरे और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। ऐ खुदावंद, जो लोग रोजा रखने वाले हैं, जो लोग तेरे हुजूर झुकने वाले हैं, उनकी आस उम्मीद को पूरा करना, उनको बरकत देना, उनकी जिंदगी को बहाल करना, उनको अपने जलाल के लिए सरफराज करना। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें, सारा जलाल तुझे दें। तू ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तेरे हुजूर झुककर मिन्नत करता हूँ। तू जिंदा तबीब आज़म है, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। वापस मानी, मैं इस सारी गंदी तस्वीर को जो आज मुझे दर्द की, मैं उसे तेरा खादिम होते हुए डांटता हूँ। यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज को सुन, मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, ताकि खुदावंद तू अपने लोगों को शिफा देने की कुदरत रखता है। वापस मानी, कौमों के साथ रहना, कबीलों के साथ रहना। यकूब के खुदा, यह खुदावंद पा खुदा तू एक एक की दुआ को सुन और जवाब दे, ताकि तू ना बदलने वाला खुदा है, कौमों का खुदा है, कबीलों का खुदा है और ना बदलने वाला खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इज़हाक के खुदा, यकूब के खुदा, इब्राहिम के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। खुदावंद, जो लोग रोजा रखकर तेरे हुजूर आने वाले हैं, खुदावंद उनकी दुआ को सुन, उनकी आवाज को सुन, उनके साथ रहना, उनकी रहनुमाई करना, उनको बरकत देना, उनकी जिंदगियों को बहाल करना, उनकी आशा उम्मीदों को पूरा करना, उनकी जिंदगी के अंदर तो अजीब काम करना, ताकि तेरे नाम को सारा जलाल मिले। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कैद करने में धीमा है, शौकत में गानी है। पाकरू, तू मेरी मदद करना, मेरी दुआ को सुनना, कबूल करना। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम,
इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क को अपनी पनाह मिले, अपनी ओ खुदा मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदायरों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अंबिया के साथ रहना, खादमों के साथ रहना, चर्चों के साथ रहना, पंडाल के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों से छुड़ाना, ताकि खुदावंद तो अपने लोगों की दुआ को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। यूना बिन मत्ती की आहो नाला को, रोनी चिल्लाने को, उसकी दुआ को, मछली के पेट में जब दुआ कर रहा था तो खुदावंत ने सुन ली। खुदावंत मैं तेरे हसूर आकर दुआ करता चिल्लाता हूँ, ताकि तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर रखा ताकि मैं तेरे हजूर बढ़ूं और तेरे नाम को जला दूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं कौमों कबीलों के अंदर और अपनी कौम के अंदर। बाप आसमानी, तू मेरे घर को, मेरे बच्चों को संभाल और उनको आहो नालत से और गंदी तासीरों से, नशे की लानत से, बुराई की लानत से, बुरे मंसूबों से छुड़ाने वाला तू जिंदा तबीब आज़म है। बुरे मंसूबों से बचाने की कुदरत तेरे पास है। खुदा बाप, खुदा बेटे पाक करो, जो अंबिया, जो नबी, जो तेरे खादिम अपनी औलाद को बुरी राहों से नहीं बचाते, उनके लिए उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके बेटे यरूशलेम के कूचों में न डाल दिए जाएंगे, हलाक किए जाएंगे तलवार के साथ, वबा के साथ। खुदावन वो लोग, उनको दफन करने वाला कोई ना होगा। ऐ खुदावन, तू अपने लोगों के साथ रहना, अपने लोगों की रहनुमाई करना, अपने लोगों की हिफाजत करना। बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए, जैसा तेरा बंदा यूब अपने बच्चों के लिए 8वें दिन तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानता था, शुक्र गुजारी करता था। ऐ बाप, मेरे बच्चों ने कोई गुनाह किया है, तूने माफ कर। ऐ खुदावन, मैं तेरा खादिम होते हुए अपने बच्चों के लिए तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, ताकि तू बचाने वाला है, तू छुड़ाने वाला है, तू निजात देने वाला है, तू जिंदगी देने वाला है, तू जिंदगी को बहाल करने वाला है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बच्चों के याद पेपर हो रहे हैं, खुदावंद तू तमाम बच्चों के साथ हो, ताकि वो अपनी खुशी के साथ तेरे हसूर आए, खुशी के ऊंचे दिन देखें। और खुदावंद पढ़ें लिखें, उनके ज़हन को खोल, उन्हें बरकत दे, ताकि बड़े भूले जमीन को महकूम करें और तेरे नाम की अगुवाई दें। आए खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज। मेरी कमजोरियों को तू जानता है, और मुझे उन कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श, ताकि मैं जिंदा तबीब आज़म के हसूर झुकूं, ताकि तू ही जिंदा तबीब आज़म है। मुझ में जो गलती है, जो खुता है, जो बुराई है, तू जानता है। वापस मानी तो अपना हाथ बढ़ा। वापस मानी, मैं अपनी गली मोहल्ला के लिए, इबादी के लिए, पड़ोसियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ। तो इन जिंदगियों को बदल, इनके रातों को बदल। नशे वाली लानत, बुराई वाली लानत, बुरे कामों वाली लानत तेरे नाम के वसीला जाए। ये खुशहाली के साथ
अपने घरों में खुशी के वक्त गुजारें और तेरे नाम को जलाल दें और तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा है, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। प्यार करने में धीमा है, शक्ति में गनी है। पाक खुदावन तू आ मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ। बापसमानी मैं तमाम पासबानों को फिर तेरे मजबा पर लाता हूँ। तमाम पासबानों के साथ हो, क्योंकि पासबान तो आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। पासबान और फरिश्ते आग के शोले हैं। खुदावंद बहुत सारी जिंदगियों को जीतने की रूह बख्श दे, ताकि तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई देते हुए तेरे वर्ड को के सामने रहें और तेरे नाम को जाहिर करें। बापसमानी जो रोजों के याम में तेरे हजूर झुकते हैं, खुदावंद उनके साथ साथ रहना। दिन को बादल का शीतून बनकर, रात को आग का शीतून बनकर उनकी रहनुमाई करना, उनकी दुआ पर आग का लगाना। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदायरों के साथ रहना। अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना और तमाम खतरे और खौफ से बचाना। अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को खुजाना। आए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। यीशु तू अपना हाथ बढ़ा, यीशु तू अपनी कुदरत को जाहिर कर। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू जिंदगी का चश्मा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर चिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। बापसमानी अपनी पाक रूह को भेज। मैं उन बीमारों के लिए तेरे मजबा पर आता हूँ जो बीमारी की हालत में परेशानी में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। तू ही शिफा का मंबा है। तेरे मार खाने से हमारी शिफा है, और जितनी तूने कोड़ी खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया, और जो रह गई थी वो तेरा जलाल था, ताकि तेरे खादमों के वसीला, तेरे अंबिया के वसीला, तेरे नबियों की वसीला जाहिर हो। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उन बेटियों के लिए जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे। जिनके पास औलाद नहीं, उनको हन्ना से पूछें, हन्ना ने कैसे औलाद ली। हन्ना की तरह खुदावंद के हजूर झुक जाए, ताकि वो खुदा अपने लोगों को औलाद देने से दरेगा नहीं करता। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो मुझसे डरते, कांपते, थार थिराते मेरे हजूर आते हैं, मैं उनको औलाद जैसी मीरास देता हूँ। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तू उन बेटियों को खुशी बख्श दे, ताकि वो बेटियां खुशी के साथ, वो जोड़े खुशी के साथ तेरे हजूर झुकें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हमद सना, तेरी सुताइश करें। सारा जलाल तुझे मिले, तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तुझे दे सके। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, तुझे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।